चलें जी। तो आज हम लोग ने अपने लूप्स पर काम करना है कि लूप्स क्या चीजें होती हैं। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और जरा अब आप लोग यहाँ पे आके चेक करो एक चीज। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं कि यार हमारे पास जो है एक प्रोग्राम बना हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि यार वो प्रोग्राम बार बार रन करता ही जाए। ठीक है, इसके लिए हमने एक चीज देखी थी सेट इंटरवल के नाम से। अगर आपको याद हो तो सेट इंटरवल क्या काम कर रहा था मिसबा? बार बार वेट किस चीज को करवा रहा था? एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही था कि अगर आप सेट इंटरवल के अंदर अपने किसी फंक्शन को कॉल करवा देते हो, कॉल नहीं करवाते, उसका सिर्फ नाम लिखते हो, कॉल नहीं करवाते हो, ठीक है, वो करते हो तो वो एक टाइम इंटरवल के बाद जो है वो बार बार उसको रिपीट करता रहता है। अगर 2 सेकंड दिए हैं तो हर 2 सेकंड के बाद आपका वो फंक्शन रिपीट करेगा, रन करेगा हमारा। ऐसे ही है हमारे पास वो भी एक तरह का लूप ही चल रहा था जो कि इन्फिनिट लूप था। इन्फिनिट लूप था, वो कभी रुक नहीं रहा था। और एट द एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो इन्फिनिट पर चला जाए और वो क्रैश कर जाए। हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो लूप्स हमारे कुछ यही काम होते हैं कि आप एक बार अपना कोई प्रोग्राम बना लो, कोई अपना लॉजिक बना लो, देन आप उसको लूप में कर दो कि वो चलता ही जाए। एक स्पेसिफिक टाइम उसकी क्वांटिटी हो कि इतने टाइम में उसने इस काउंटिंग हो उसकी कि इतना टाइम उससे चलते रहना है, इतनी बार उसने चलते रहना है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे आके क्या काम करते हैं, यहाँ पे आके हम लोग अपना बनाते हैं बैच कौन सा 28 24 है, 24 है हमारा बैच जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लोग चलते हैं यहाँ पे आके और यहाँ पे आके मैं जरा इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड करके। सर ये जो प्लगइन आते हैं ये स्ट्रापी कैसे थे स्ट्रापी आपने नाम सुना? जी स्ट्रापी हम लोग यूज कर सकते हैं और स्ट्रापी सिर्फ प्लगइन के लिए नहीं होता। स्ट्रापी होता है हमारे पास एक तरह का सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारे पास स्ट्रापी, जिससे क्या होता है आप अपना बैकएंड का काम कहते हो, कह लो कि बैकएंड का थोड़ा सा वो अल्टरनेट आ जाता है हमारे पास। किस तरह से बैकएंड में आपकी एपीआईज बन रही होती हैं, ठीक है, बट स्ट्रापी के अंदर वो आपकी वो एपीआईज बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन होती हैं। मतलब आप जो है सिंपल ड्रैग ड्रॉप करो, आपकी एपीएस प्रॉपर बन जाएगी। कल परसों की ही बात है, मैंने जो है स्ट्रापी पर एक पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट बनाया है। बस उसको मैंने लाइव नहीं किया अब तक। मैं पहले जरा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लूं क्योंकि मैं रात को यूज कर रहा होता, तो ये जो है ना मैं इसको कम कर देता हूँ जरा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था, एक प्रोजेक्ट था सीएमएस कोड अप के नाम से। कोड सर एक विजुअल स्टूडियो ने अभी नई एक्सटेंशन निकाली है वो ड्रैग ड्रॉप। हाँ मैंने सुना था बट मैंने उसको अभी तक यूज नहीं किया, मैंने सुना है उसके बारे में। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं npm run dev कर रहा हूँ। एक नेक्स्ट जेएस का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्ट करने के लिए काम करना पड़ता है और ये लोकल 3000 के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है अपने ब्राउजर में चले जाएं। और आई गेस ये हमें एरर देगा बिकॉज सारा का सारा डेटा स्ट्रापी के थ्रू आ रहा है, मुझे स्ट्रापी को भी स्टार्ट करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो मैं आऊंगा यहाँ पे और मेरा जो स्ट्रापी का पड़ा हुआ है काम आपको समझने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें स्ट्रापी वाला सीन नहीं है, वो उधर उबंटू पे है। अब ये जो सीन है ना स्ट्रापी में होता क्या क्या है, अब यहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है ना, जितना भी सारा डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे आके, ये पड़ा हुआ है कह लो कि स्टैटिक बनाया हुआ है बस। इसके अंदर लाइक कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, बस यूजर को दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, ओके जी, बस इतना बहुत है। हम लोग क्या काम करते हैं स्ट्रापी के अंदर की इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी हमारे उस स्ट्रापी के पैनल के थ्रू आ रही होती हैं। लाइक कह लो कि हम लोग वहां पे आके अपनी एपीएस बना रहे होते हैं। वहां पे हमारी एपीआई बनी और हम लोग उसको फ्रंट एंड से फेच करते हैं। फेचिंग का काम जो कह लो या फिर एपीआई की जो होती है कह लो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और एपीआई जो ऑथराइज करना है आपने, वो सारा आपका फ्रंट एंड के थ्रू ऑथेंटिकेट जो होता है, ठीक है, वो फ्रंट एंड के थ्रू हो रहा होता है। आप फ्रंट एंड से ही रिक्वेस्ट भेजते हो अपने बैक एंड के पास, तो उसका रिस्पॉन्स देता है हमें बैक एंड, ठीक है। क्या होता है जितना भी पूरा का पूरा डेटा है ना, लाइक ये कार्स की इमेज है, बैक एंड से ही उस स्ट्रापी से ही आ रही है हमारे पास यहाँ पे। ये बेसिकली एक तरह का वही है। इसमें जो है जो एडमिन है वो अपनी कार्स को सेल कर रहा है, बस उसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। अभी भी चल ही रहा है, खैर इसको मैंने लाइव तो करना है आज, लेकिन अभी किया नहीं है। तो स्ट्रापी मेनली यही चीज है कि आपकी वो एपीएस बनाता है और एपीएस को जो है ना आप फ्रंट एंड से फेच कर सकते हो, आपको बैकएंड पर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा काम जो है इतना आसान कर दिया कि आप कोई भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो बगैर बैकएंड के। आपका जो स्ट्रापी है वो आपका बैकएंड का काम कर रहा होता है, बिकॉज हमें सारी की सारी बनानी तो एपीआई ही है ना। आपकी एपीआई सिंपल जो है क्लिक जीयूआई के ऊपर सारी आपकी एपीआई बन जाती है। जीयूआई मैंने आपको बताया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्या होता था आप क्लिक करो ये करो, क्लिक करते जाओ, बस आपकी एपीआई बन गई है। जबकि अगर आप बैकएंड में जाओ तो आपको प्रॉपर कोड करना पड़ता है कि यार ये मुझे एपीआई बनानी है, ऐसे ऐसे करके बनानी है, ठीक है। बट स्ट्रापी में आप क्या काम करते हो, जीयूआई के अंदर सारी अपनी एपीआई बना के फ्रंट एंड से फेच कर सकते हो बाद में।
फ्रंट एंड का कोड वैसे ही रहेगा सारा का सारा, पर आप बैकएंड की जगह आप अपनी स्ट्रापी को यूज कर सकते हो। इसके साथ और भी CMS होते हैं, जैसा लाइक हमारे पास सैनिटी है, sanity.io, ये भी एक तरह का यही होता है कि आप उसमें भी अपनी APIs बना सकते हो। बहुत तरह की चीजें आ गई हैं मार्केट में, जिन्होंने डेवलपर्स का काम बहुत मुश्किल कर दिया है इस टाइम पे। अब डेवलपर्स को जो है ना ये करना होता है कि आप कह लो कि इस टाइम पे हर बंदा डेवलपर समझता है खुद को, मैं हूँ डेवलपर हूँ, और कल को आप पे से आएगा मैं भी डेवलपर हूँ। क्या होता है फिर वहां पे मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, और मैं मर्ज स्टैक हूँ या फुल स्टैक हूँ, आप लोग कहेंगे हम भी मर्ज स्टैक है फुल स्टैक है। मैं किस तरह से अगर मैं आप और मैं एक सेम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मैं किस तरह से अपने आप को आप लोगों से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि नहीं यार मैं आप लोगों से बेहतर हूँ, वो भी आप भी मर्ज स्टैक हो मैं भी मर्ज स्टैक हूँ, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस, लेट्स सपोज, ठीक है, तो किसको चूज किया जाएगा नहीं पता हमें। मैं अगर चाहता हूँ कि यार नहीं मैं सिलेक्ट हूँ वहां पे जाके, तो फिर मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो आपके पास नहीं है, ठीक है, एक ऐसी मेरे पास स्किल होनी चाहिए जो आपके पास नहीं है, ताकि जो मेरा एक पॉइंट है सिलेक्शन में वो एक बढ़ जाए उसके ऊपर, वरना तो तुक्का ही है कि जो आप ले लो या मैं ले लूं, तुक्का, वो हम भी सीख जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि जो मैं मुझे चीज आती है वो मैं आप सारी आपको सिखा सकूं, लेकिन इंशाल्लाह ट्राई करूंगा हर एक आपको चीज सिखाऊं। खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम, तो मैं आ रहा हूँ, इसको बंद कर रहे हैं यहाँ पे, किसमें स्ट्रापी में, स्ट्रापी का मेन पॉइंट API इसको फेच करना था। मैंने आपको बताया कि ये डेटा आ रहा है सारा का सारा स्ट्रापी के थ्रू आ रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का हमारा काम है हमारे लूप्स। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, हमारे अपने यहाँ पे आके लूप्स बना रहा हूँ, loops.js के नाम से अपने एक फाइल बना रहे हैं यहाँ पे आके, और इंडेक्स रोटेशन के साथ बस उसको आकर हम लोग लिंक कर देंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, और इसको ये करो डॉट / करो, और क्या है loops.js कर दो, JS कर दो, और ओपन विद लाइव सर्वर कर दो इस चीज को आकर, ओपन विद लाइव सर्वर, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा सर्वर, ठीक है। अच्छा ये हमारा अब तक काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, अब उसको काम में लेकर आ जाएंगे अगर लेकर आना हुआ तो। कंसोल में चलते हैं, और ठीक है इधर आ जाओ, लूप्स के अंदर आओ, और एक बस console.log कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि लूप्स हमारे चल रहे हैं कि नहीं। कंट्रोल S करेंगे, लूप्स हमारे बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। यहाँ पे आके अब लूप्स के ऊपर बात कर रहे हैं थोड़ी सी थ्योरी कि लूप्स क्या काम कर रहे हैं हमारे। लूप्स हमारे सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि आपका एक प्रोग्राम है, अगर आप उसको जो है ना एक काउंटिंग में रन करना चाहते हो कि यार 3-4 बार वो रन करना चाहिए, 5-6 बार रन करना चाहिए, आप वो प्रोग्राम अपना लिख सकते हो और उसको एक लूप के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ आता हूं मैं, और मैं यहाँ पे आके करता हूँ मेरा लेट कर लो और नेम कर लो, लेट नेम इज इक्वल्स टू एलिना, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, console.log है करते हैं, और उसको बोल देते हैं हेलो कॉमा करके, और नेम कर देते हैं, तो मसला नहीं ब्राउजर में आ जाएगा हेलो एलिना, ऐसे ही है कुछ इस तरह से हेलो एलिना आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मेरे पास कोई 7-8 बार प्रिंट हो, मैं क्या काम करूँ, क्या तो इसका फंक्शन बना दूंगा। फंक्शन में क्या होगा कि मैं उस फंक्शन को फिर बार बार कॉल करवाता रहूंगा जहां जहां मुझे कॉल करवाना है, या फिर मैं क्या काम करूंगा, कुछ ये काम करता जाऊंगा, डुप्लीकेट कर लूंगा, क्या होगा उतनी बार प्रिंट होकर आ जाएगा हेलो एलिना। बट क्या ऑब्वियस है ये जो तरीके हैं ये हमारे पास जो है इतने कंपेटिबल नहीं है कि हम लोग इनको यूज कर सकें। तो फिर वहां पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग वहां पे आके अपने लूप्स को यूज करते हैं। किस तरह से, हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको खत्म करते हैं, और सबसे पहले हम लोग एक लूप के बारे में बात करेंगे। हम लोग मेनली 3 तरह के लूप से देखने वाले हैं यहाँ पे आके। लूप्स काफी तरह के होते हैं, बट हम लोग मेनली 3 तरह के देखने वाले हैं, और उन 3 लूप्स की भी आगे जो है ना कह लो कि टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले अपने लूप फॉर लूप के बारे में, ठीक है। और फॉर लूप के आगे जो है ना 3-4 टाइप्स निकल कर आती हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने क्लासिक फॉर लूप के बारे में, जो कह लो कि 90s में स्टार्ट हुआ था, और ये लूप जो है ना हर एक लैंग्वेज के अंदर सेम होता है। लूप्स का सिंटैक्स, एरेज का सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स, इफ एल्स कंडीशंस का सिंटैक्स, फंक्शंस का सिंटैक्स, हर एक जगह सेम है। आप कोई भी लैंग्वेज अपनी उठा लो, आप हर उस लैंग्वेज के अंदर जो भी अब तक हमने सिंटैक्स देखा ना, सेम सिंटैक्स वही होगा उसके अंदर, कोई चेंजिंग नहीं होगी उसके अंदर आकर, ठीक है। तो लूप्स का भी वही सीन है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आके अपना एक लूप बना रहा हूँ फॉर करके, फॉर लूप बना रहे हैं हम लोग कुछ इस तरह से फॉर करेंगे। और अगर आप लोग देखो तो ये कुछ इस तरह से हमारा एक फंक्शन बनता था, तो क्या ये भी एक फंक्शन नहीं है,
है तो ये भी एक फंक्शन ही। हमारे जो लूप्स होते हैं वो भी एज एन एक फंक्शन, बट एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, अब यहाँ पे आके ये जो हम लोग यहाँ पे आके क्या चीज पास करते हैं, मुझे बताएं जरा। हम लोग यहाँ पे आके पैरामीटर पास करते थे फंक्शंस के अंदर, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते थे, एक फंक्शन था तो उसको हम लोग यहाँ उसके पैरामीटर देते थे, देन आगे हम लोग उसको उसके आर्गुमेंट दे सकते थे। यहाँ पे क्या सीन होता है, यहाँ पे इसके पास जो है ना हम लोग 3 टोटल चीजें ऐड करते हैं, यहाँ पे आके कह लो कि उसके 3 पैरामीटर्स ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पर, 3 पैरामीटर्स। अब इसका पहला पैरामीटर क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होनी चाहिए। मेनली मैं कहता हूं लेट करो, लेट या वेर आपकी मर्जी, आप लोग जो मर्जी काम करो। और आज ही की क्लास में जो है ना आप लोग ये चीज ध्यान में रखनी है, आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ लास्ट पर, इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे से 2020 में किया गया था और मैं वो फेल करके आया था। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। लेट करते हैं यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे आके करूंगा मेरा एक आई, लेट आई इज इक्वल्स टू और 1 कर देते हैं, 0 भी नहीं, मैं 1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोग उसको एक इनिशियल वैल्यू देते हैं कि यार ये हमारे पास क्या है, आई है, और उसकी जो है आई हमारे वेरिएबल का नाम है और उसकी वैल्यू क्या है 1 से वो स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि फॉर लूप जो हमारे पास फॉर लूप है वो 3 चीजें हमसे ले रहा होता है। पहला होता है इसका इनिशियल वैल्यू लेना, कि यार आपने अपना लूप जो है वो स्टार्ट कहां से करना है। तो मैंने अपना लूप 1 से स्टार्ट करना था, आपकी मर्जी आप 10 से स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी आप 0 से स्टार्ट कर दो, बट मैं क्या काम करूं, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप लगाते हो यहाँ पे आके अपना सेमी कॉलन, कॉमा नहीं डालते क्योंकि हम लोग चेक करते थे कि पैरामीटर जब हम पास करते थे हम कॉमा के थ्रू उनको डिफरेंट कर देते, बट यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन के थ्रू करते हैं। इसका पहला काम ये हो गया कि हमें उसको इनिशियल वैल्यू देनी है। दूसरा काम इसका क्या होता है, इसका दूसरा काम ये होता है कि यार आपने जो है उसको कंडीशन देनी है कि वो चलना कहां तक चाहिए। लेट सपोज i इज इक्वल टू 1 है, 1 से वो स्टार्ट हो गया, आगे कितना चलता रहे, 100 तक चले, 1000 तक चले, लाख तक चले, कितना चले, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ i, जो मेरे पास i, बिकॉज ये 1 जो है वो i के अंदर स्टोर तो हो चुका है ना, मैं इसको दे रहा हूँ i जो है ना वो इज लेस देन हो जाए मेरा कोई 20 से, i इज लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 20 हो गया हमारे पास। और इसकी जो तीसरी वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है कि i आप अपडेट भी कर रहे हो, मैं कहता हूं i प्लस प्लस, कुछ इस तरह से। मेन इसके पास ये 3 तरह की कंडीशंस होती हैं और ये एंड वाला सेमीकोलन नहीं लगता हमारा, कुछ इस तरह से। मिक्स की तरह पास सुन लेंगे हम लोग। हमजा अहमद शरीफ दूसरे बैच में, आई गेस। साजिद अली, मोहम्मद अफजल खान, फैजान शान, फैजान शान है, हसन साजिद, हमजा, आई डोंट नो कौन सा वाला, मोहम्मद फैजान, ठीक है, हमजा जाओ, आप भी टाइम डन है, चले जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से रिपीट। तो क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे, जो हमारा फॉर लूप है ना वो हमसे 3 टोटल चीजें ले रहा होता है। पहला क्या होता है, हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है वो मैंने 1 से उसको दे दिया। दूसरा क्या होता है, हमारी कंडीशन कि यार हमारा जो आई है वो कहां तक चलना चाहिए, मैंने उसको बोला कि यार मेरा 20 तक चलना चाहिए आई, ठीक है। और तीसरा ये हमसे लेता है पैरामीटर, वो होता है कि यार आपने आई को अपडेट भी करना है, लाइक आपका अगर 1 है 1 2 3 4 5 होता रहे, वरना अगर मैं ये 1 आई प्लस प्लस नहीं करता हूँ वो 1 के अंदर ही रहता रहेगा, बार बार 1 को ही प्रिंट करवाता जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि यार 1 हमारा अपडेट हो, बिकॉज हमने अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा था, वो भी कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो इससे होता ये है कि हम लोग एक प्रॉपर हमने उसको पूरा कंडीशन भी दे, उसको रिजल्ट भी दे दे कि आपने चलना कहां तक है। अब सिंपल अगर आकर मैं कहता हूं मेरा कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर, और मैं कर देता हूं आई को प्रिंट, मेरा वेरिएबल सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे और जरा चेक करते हैं। बट पहले आप लोग बताएंगे क्या चीज प्रिंट होने वाली है मेरे ब्राउजर में। हारून, मेरे ब्राउजर में हारून क्या आने वाला है, थोड़ा जूम कर लें, ये रहे मेरा, मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया इसको, ठीक है। मेरे ब्राउजर में क्या चीज प्रिंट होने वाली है, मेरे ब्राउजर में आई की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। यहाँ पे आके मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे ब्राउजर में आई की वैल्यू कहां तक प्रिंट होने वाली है।
आई की वैल्यू कहां तक प्रिंट होने वाली है? 20 तक प्रिंट होने वाली है आई की वैल्यू, फिर कहां तक होने वाली? 19 तक होने वाली है। फहीम सही बात कर रहे हैं ये सारे, 19 तक होगी प्रिंट हमारी। सेव करके अगर हम लोग आते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर तो बिल्कुल हमारी जो है 19 तक प्रिंट होगी, 20 तक प्रिंट नहीं होगी। क्यों 20 तक प्रिंट नहीं होगी हमारे पास? बिकॉज हमारी कंडीशन है यार, हमारी कंडीशन है आई लेस देन 20। तो जब मैंने उसको बोला आई प्लस प्लस करते जाओ, मींस वो पहले 1 था, 1 इज लेस देन 20, ठीक है, 2 इज लेस देन 20, 3 इज लेस देन 20, एट देन 19 इज लेस देन 20, बट 20 इज नॉट लेस देन 20, 20 इज इक्वल टू 20। तो वो क्या हुआ, वहां पर जाके उसने देखा कि अब मैं लूप से बाहर निकल सकता हूं, क्योंकि अगली कंडीशन मीट ही नहीं कर रही है मेरी, अब मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊंगा सिंपल। बट अगर आकर मैं सिंपल कर देता हूं आई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 20, फिर क्या होगा, फिर साथ में 20 भी ऐड हो जाएगा। बिकॉज क्या है, हमने उसको बोला कि या तो लेस देन हो जाएगा, इज इक्वल टू भी हो ही सकता है, फिर हमारे पास 20 आ जाएगा। और स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगर आप लोग देखो तो वो हो रहा है 1 से, बिकॉज मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दी है 1। अगर मैं यहाँ पे आके 10 देता हूँ उसको इनिशियल वैल्यू, क्या होगा, वो 10 से स्टार्ट करेगा, ये चेक कर लो, 10 से वो स्टार्ट करे और 20 तक उसको लेकर जा रहा है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसको जहां से मर्जी स्टार्ट कर दो और जितना मर्जी आगे तक लेकर जाओ। बट ये कह लो कि ये एक बहुत ही क्लासिक फॉर लूप था जो कि 90s में यूज होता था मोस्टली। इसकी अपडेटेड वर्जन आ चुकी है अब हमारे पास, अब जो है हम लोग उनको यूज करते हैं ज्यादातर। तो अब हम लोग वो ही देखेंगे, बट इसकी समझ आ गई हम सबको। अब ये चीज चेक करो, जो मैंने पहले काम कर रहा था हेलो एलिना, ठीक है, हेलो एलिना में पहले काम कर रहा था, यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे आके कर देता हूं कोई इस तरह से हेलो एलिना, कुछ इस तरह से कॉमा करके आगे आई भी पास कर देते हैं इस चीज को, ठीक है। सेव करके ब्राउजर में तो आप लोग चेक करेंगे हेलो एलिना अब कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। बिकॉज मैंने 10 से उसको स्टार्ट किया और 20 तक मैं उसको लेकर जा रहा हूं, तो 11 बार मेरे पास आ रहा है। मैं अगर इसको 0 से कर देता हूं तो मेरे पास वो टोटल 20 बार आएगा यहाँ पे, ऐसे ही है 21 बार, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक लूप बनाया हमने, चेक कर लो हमने काम क्या किया है। सिंपल हमने जो है उसको 3 कंडीशंस दी हैं, 3 उसको टाइप उसके टॉपिक्स दिए हैं, पैरामीटर दिए हैं कि पहला क्या है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 हमने दे दी। दूसरी उसको क्या होती है, दूसरी उसकी होती है कि आपने जो है इसको चलाना कहां तक है, इस लूप को हमने उसको दिया 20 तक, आप लोग इसको 1000 तक कर दो, वहां तक चला जाएगा ये। तीसरा इसका होता है कि आप क्या उस कंडीशन को अपडेट भी करना चाह रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप उसको अपडेट करना चाह रहे हो, हम लोग उसको अपडेट भी करना चाह रहे हैं, देन क्या होगा 1 2 3 4 5 अपडेट होता रहेगा। वरना चेक कर लो होगा क्या यहाँ पे आके, अगर मैं ये काम नहीं करता, जो कि मैं अभी आके आपको करके भी दिखाऊंगा, अपनी एप्लीकेशन में क्रैश करके दिखाऊंगा आप लोगों को, 1 प्लस प्लस में यहाँ पे आई प्लस प्लस में यहाँ पे आके नहीं करता हूं, तो होगा क्या, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो जब आई प्लस प्लस नहीं हो रहा, मतलब होना था अगर आई प्लस प्लस कर देता मैं तो होना था 1 फिर 2 फिर 3, बट मैंने जब आई प्लस प्लस हटा दिया तो फिर वो 0 ही रहेगा हमेशा, ऐसे ही है। तो 0 वो क्या काम करेगा, बार बार प्रिंट करता जाएगा 0 इज लेस देन 20, 0 इज लेस देन 20, 0 इज लेस देन 20। वो इस चीज को इन्फिनिट लूप में लेकर चला जाएगा, बार बार इसी को प्रिंट करा जाएगा, बिकॉज ये उसकी कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, 0 इज ऑलवेज लेस देन 20। तो जब तक हम वो देखेगा कि जब तक हमारा 0 जो है वो 20 से बढ़ नहीं जाता या 20 के इक्वल नहीं पहुंच जाता, तो मैं तब तक ये लूप तो चलाता रहूंगा, अब तो वो तो कभी बढ़ ही नहीं सकता, 0 तो हमेशा 0 ही रहेगा ना। तो इसलिए वो उसको इन्फिनिट लूप में लेकर चलाएगा, हमारी एप्लीकेशन को क्रैश कर देगा। हाँ, अब इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं वैसे तो, लाइक हम लोग क्या काम करें, हम लोग यहाँ पे आके अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लें, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे आके हम लोग अपना कर देता हूँ माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आके लेट सपोज मैं कर देता हूँ मेरा कोई 40 से, इनिशियल वैल्यू उसकी मैं 40 दे रहा हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, इसको ग्रेटर देन का साइन दे देते हैं कुछ इस तरह से, सही है। सेव करके अगर हम लोग आते हैं अब अपने ब्राउजर के अंदर, तो अब चेक कर लें वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स में स्टार्ट हो रहा है, 40 39 38 37 वो सारे वहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आके, और एट द जा कहां पे रहा है, 20 पे जा रहा है वो। तो हम लोग अपने इस लूप को जो है वो रिवर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसका भी हमें कोई मसला नहीं है। बट ये जो है ना बहुत ही बेसिक टाइप का लूप था, क्लासिक फॉर लूप जिसको कहा जाता है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग इसकी थोड़ी सी अपग्रेडेड वर्जन देखते हैं। तो फॉर लूप के अंदर उन्होंने क्या काम किया, फॉर लूप की उन्होंने जो है ना आगे अपग्रेडेड वर्जन निकाली, इसकी और टाइप्स निकाली, और वो काम क्या कर रही थी, वो काम कर रही थी हमारे एरेज को और ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट कर रही थी। हमने एरेज ऑब्जेक्ट्स पढ़ ली हैं अब तक, यहाँ पे ऐसे ही है ना। तो हमारी जो अगली इसकी टाइप्स है ना फॉर लूप की, और जितने भी हमारे लूप्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे एरे और हमारे ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट कर रहे होते हैं। किस तरह से जरा वो हम लोग चेक कर लेते हैं।
आइट्रेशन कह लो कि आप उनको रन कर रहे होते हो एरेज और ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीजें हैं ना आप उनको भी रन कर सकते हो, पर वरना यहाँ पे आके अगर आप चेक करो ना तो हमारे पास ऐसे कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि हम लोग किस तरह से अपना वो स्ट्रिंग पास करके उसके अंदर सारा काम कर सकें, उसके फंक्शंस अप्लाई कर सकें, तो इसलिए उन्होंने इसकी अपग्रेडेड वर्जन निकाली थी। सर अगर हम ये जो हेलो लेना है इसे बार बार प्रिंट करवाना चाहिए 1 2 3 ना हो। हाँ अब मैं उस पर आ रहा हूँ ना, अब वो करवाने लगा, इसको अब कमिट कर दें, याद है सबको क्लियर है? ठीक है, अब आ जाए जरा इधर, और अब अपना मैं एक एरे बनाने लगा हूँ यहाँ पे आके, लेट करते हैं माय फ्रेंड्स करते हैं, लेट्स माय फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे ज्यादा है नहीं लेकिन यहाँ पे झूठ बोल देते हैं, अहमद, अरहम, अंसर, ठीक है, हमजा बनता है, हमजा और हारून कर लें यार, आकिब भी कर लेते हैं और हारून भी करूंगा मैं। इधर आ गया हमारे पास आकिब और एक हारून भी करेंगे हम लोग, यहाँ पे आके कॉमा करके एक हारून हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एरे है, हम लोगों ने चेक किया था कि हम लोग एक एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। मैंने एक एरे के अंदर 6 स्ट्रिंग्स पास कर दी हैं यहाँ पे आके, और मेरा लॉजिक ये है कुछ कि मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके हेलो अहमद, हेलो अरहम, हेलो अंसर, हेलो हमजा, हेलो आकिब, हेलो हारून, ग्रीट करना चाह रहा मैं उन सबको यहाँ पे आके, ठीक है। मैं ये सब काम करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अगर मेरे पास लूप्स नहीं है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा console.log और मैं लिखूंगा माय फ्रेंड्स के अंदर इंडेक्सिंग हमने बात की थी, इंडेक्स हम लोग फाइंड करते हैं, मैं बोलूंगा माय फ्रेंड्स के अंदर जो 0 इंडेक्स पर है वो कौन है, अहमद है, उसको कवर करो, और उसके बाद कॉमा करके या इससे पहले कॉमा करके आप कर दो हेलो। क्या ये चीज पॉसिबल है, कर सकते हैं ऐसे, सेव करके ब्राउजर में आएंगे तो हाँ जी हेलो अहमद आ रहा है यहाँ पे आके, मुझे कोई मसला नहीं बन रहा है यहाँ पे आके, बट मुझे ये काम करना नहीं है यार। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं एक उसके अंदर की स्पेसिफिक इंडेक्स को निकाल रहा हूँ और उसको मैं हेलो दे रहा हूँ यहाँ पे आके, मुझे ये काम नहीं करना है यहाँ पे आके, मुझे ये काम करना है कि बस एक ही बार मैं चीज लिखूं, ये एक ही लॉजिक लगाऊं अपना, और वो सभी जितने भी एरे के जितनी भी आइटम्स है मेरे पास वो सबके ऊपर ही रेंडर हो जाए, सभी के साथ खुद ऑटोमेटिकली हेलो आ जाए। अब वो हम लोग किस तरह से करते हैं यहाँ पे आके, वो हम लोग करते हैं अपना लूप के थ्रू। अब आते हैं और अब अपना फॉर लूप चलाते हैं, और अब क्लासिक फॉर लूप नहीं, अब मैं इसका सिंटैक्स यूज करने वाला हूं जो अब इसकी अपग्रेडेड वर्जन में निकाला था, कुछ ये, ठीक है। और मैं क्या काम कर रहा हूं, बाकी इसको हटाऊंगा यहाँ पे आके, ये जो नीचे चीज पड़ी है मेरे पास यहाँ पे, इसको हटा देंगे। तो अब आप लोग चेक कर लो कि यहाँ पे अब ऊपर आपके पास क्या चीज है, लेट, पहले जैसे मैं ऊपर बना रहा था लेट आई इज इक्वल टू 40, यहाँ पे उसने क्या काम किया, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। इंडेक्स 0 का क्या मतलब हुआ, अहमद, अहमद, ठीक है। उसके बाद मेरी जो इंडेक्स है मींस मेरा जो है इसको इंडेक्स और छोड़ भी तो मैं इसको आई कर देता हूं, बिल्कुल सेम वैसे जैसे ऊपर हमने देखा है अब तक, ऐसे ही है, कर सकता हूं मैं सभी के, ये तो हमारा सिर्फ एक तरह का वेरिएबल ही है ना, नाम इसका कुछ भी रख लो। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, मतलब मेरी इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, एम से स्टार्ट होगी। अगली चीज क्या है, आई इज इक्वल इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ। अब एरे हम लोगों ने लेंथ का एक मेथड देखा था अपने एरे के अंदर, जो क्या काम कर रहा था, हमारे एरे की पूरी लेंथ हमें बता रहा था कि हमारी इस एरे की लेंथ कितनी है। अगर आप लोग यहाँ पे आके सिंपल कंसोल डॉट लॉग करो और देखो माय फ्रेंड्स डॉट लेंथ, तो आप लोग देखोगे उसकी लेंथ वो हमें बताएगा 6, दिखा रहा है यहाँ पे आके 6 लेंथ। तो नीचे वो हमें एरर दे रहा है, ऑब्वियस एरे इज नॉट डिफाइंड, वो मैं आपको बता दूंगा आगे कि क्या एरर है, और हम लोग इसको रिजॉल्व भी करते हैं आगे। बट ये जो हमारा जो एरे डॉट लेंथ है, इसका ये मतलब है कि वो उस पूरे के पूरे एरे की जितनी भी लेंथ है उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुई और एरे की जितनी भी लेंथ एंड हो रही है वो वहां तक लेकर जा रहा है। तो मेरे एरे का नाम क्या है, मेरे एरे का नाम माय फ्रेंड्स है, मैं माय फ्रेंड्स डॉट लेंथ लिखूंगा ना यहाँ पे आके, ठीक है। और उसके बाद मैं करूंगा आई प्लस प्लस, मींस मेरी इंडेक्स को अपडेट भी करते जाओ, काम वही हो रहा है सारा का सारा, इनिशियल वैल्यू, एंडेड वैल्यू, और उसके बाद उसको अपडेट करो, इंक्रीमेंट भी करो। ये जब काम करके हम लोग आगे इसको कंसोल डॉट लॉग करके करते हैं अपना एक स्ट्रिंग के अंदर हेलो कॉमा करके, अब हम लोग ऐड, और मैं यहाँ पे आके अपने बैकटिक को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मैं करूंगा हेलो और डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, मेरा आई, अगर मैं आई कर देता हूँ यहाँ पे आके तो क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं, आई किया हमने यहाँ पे आके, उसके बाद करते हैं वापस कॉमा, हाउ आर यू, कुछ इस तरह से, हेलो आई हाउ आर यू,
सेव करके ब्राउजर में जब हम लोग आते हैं तो चेक करें हम लोग, हमें वो यहाँ पे आके क्या चीज शो करवा रहा है, हेलो 0 हाउ आर यू, हेलो 1 हाउ आर यू। ठीक है, आई हमने क्या चीज अभी अभी देखी है, आई उसकी इंडेक्स है, ऐसे ही है। तो हमें वो बता रहा है प्रॉपर क्या है, इसकी जो अहमद के ऊपर इंडेक्स है वो 0 है, इसकी इंडेक्स ये है, इसकी इंडेक्स ये है हमारे पास। उसने जो हमें सबकी इंडेक्स बता दी है, सभी की इंडेक्स हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे आके। अब आगे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, आगे मैं उसको बोल सकता हूँ कि माय फ्रेंड्स की इंडेक्स को आप फाइंड करो। ठीक है, और ये जो चीज है ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा कह लो कि ट्रिकी हो सकती है, आप लोगों को ये चीज रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे आके चेक करो ना तो वो ये चीज हमें खुद ही प्रॉपर बना कर दे रहा है। ठीक है, हमें इस चीज को जो याद रखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आके हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। बट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने उसकी इंडेक्स तो फाइंड कर ली है, मुझे बस उसकी इंडेक्स फाइंड करनी है, मुझे उसके अंदर के सारे नाम फाइंड करने हैं। मेरे अरे का नाम क्या था, माय फ्रेंड्स, और ब्रैकेट का लगा के मेरी इंडेक्स जो कि आई है, ऐसे ही है मेरी आई। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आपने वो बस अपना लिखना है। कंट्रोल एस करके, अब अगर आकर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस करके सेव ब्राउजर, चेक करें, हेलो अहमद हाउ आर यू, अरहम, अंसर, हमजा, आकिब, सबको हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। डिफरेंट तो नहीं है, तकरीबन वही चीज है, और लूप वही चीज है हमारे पास, लूप वही चीज है, बट हमारे पास इसके अंदर हमारे मेथड आ गए ना, एरे के मेथड आ गए, लेंथ वगैरह मेथड आ गए। तो इसलिए इससे हमारा ये काम हो गया कि हम लोगों ने बस उसी चीज को अपने एरे को आइटरेट करवा दिया है यहाँ पे आके। किस तरह से, उसकी लेंथ पहले फाइंड की, उसकी लेंथ कितनी है, पहले अपनी इंडेक्स दी है उसको कि किस इंडेक्स से आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद उसकी लेंथ दी है और उसके बाद उसको अपडेट करते हैं। बट अगर यहाँ पे आके अगर मैं कर दूं भैया कोई 5, मुझे जरा बताएं कि मिसबा के किसको हेलो पहुंचेगा, किस को हेलो पहुंचेगा, सिर्फ हारून को पहुंचेगा। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर में आते हैं हम लोग, तो हेलो हारून हाउ आर यू हमारे पास पहुंचे। ठीक है, किस तरह से, बिकॉज हमारे पास जो 5 पे है वो सिर्फ और सिर्फ हारून पड़ा हुआ है। 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रही है, अहमद 0 पे, अरहम 1 पे, अंसर 2 पे, हमजा 3 पे, आकिब 4 पे, हारून 5 पर है सिर्फ। तो बस उसने हारून को प्रिंट करवा कर दे दिया हमें। तो आप लोग यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक इंडेक्स को भी कर सकते हो कि आपने बस इस इंडेक्स वाले को टारगेट करना है, या पूरी पूरी इंडेक्स पूरे एरे को भी टारगेट कर सकते हो एक साथ में। क्या कह रहे हो, अच्छा आप कह रहे हो कि इसको ये कर दें। ठीक है, हाँ आप लोग ये काम कर सकते, सबसे उल्टा हो जाएगा ना, सबके साथ आएगा वो। ठीक है, कंट्रोल एस करें, सेव करें, ब्राउजर में आए। अच्छा इसको मुझे डिक्रीमेंट भी करना है ना, इसको मुझे डिक्रीमेंट भी करना है, वो पहले इंक्रीमेंट हो रहा था। और एक मिनट, आई इक्वल्स टू 5 हो गया हमारे पास, और उसके बाद माय आई को लेस देन करो, हमारे पास क्या है, आई 5 से ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही आना चाहिए। ये आई इज ग्रेटर देन 5, और ओके ये इसको अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊं, अच्छा इसकी वैल्यू हमारे पास बढ़ नहीं ना सकती यहाँ पे आके, हमारे पास वो है ही 5, तो इससे वो बढ़ नहीं, अगर या तो मेरे पास यहाँ पे आके कुछ और होते फिर मैं काम कर सकता था। नाम ही हमारे पास 5 है, एग्जैक्टली हमारे पास नाम ही 5 है, बस वो उस वजह से हमारा इसने काम नहीं किया। खैर आप लोग काम कर सकते हो, आपके पास नाम ज्यादा है तो मैं यहाँ पे आके अपने और नाम तो ऐड नहीं करने वाला हूँ, मेरे इतने दोस्त नहीं है। ठीक है यार, तो हमने ये काम कर दिया यहाँ पे। इस तरह से हमने क्या काम किया, अपना एक लूप बनाया है जो हमारे एक एरे को आइटरेट कर रहा है। यहाँ पे समझ आ गई इस चीज की, आप लोग कर सकते हैं ना, आप लोग वो कर सकते हो। आप यहाँ पे आके पहले उसको एक इंडेक्स दो और उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक आप पूरी लेंथ नहीं लेकर आना चाह रहे, आपका हो सकता है कि सिर्फ आप अंसर हमजा को हेलो करना चाहो, पॉसिबल है। आप लोग फिर क्या काम करोगे, इसकी इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट करोगे और फिर आप वापस आके उसको एंड भी करोगे ना वहां पे जाके। ठीक है, उसको लेस एंड ग्रेटर देन वो आपको लगाना पड़ेगा वहां पे जाके, प्रॉपर उसका लॉजिक बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा था एक फॉर लूप जो हमारे एरे को एडिट करता है। बट इसी चीज को जो है ना उन्होंने और आसान कर दिया हमारे लिए। वो किस तरह से उन्होंने आसान किया, इसकी और टाइप्स निकाल के, हमारे पास इसकी एक और टाइप होती है, वो होती है फॉर ईच लूप, जो कि है फॉर लूप ही बट इसकी थोड़ी सी अपग्रेडेड वर्जन है। तो मैं ये काम करूं, इस वाले को कमेंट कर रहा हूं, इस फॉर लूप को, और मैं यहाँ पे आके कर रहा हूं फॉर मेरा ईच लूप। सही है, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप कुछ इस तरह से इसका सिंटेक्स है। अब आते हैं यहाँ पे आके और जरा आप लोग फॉर ईच लूप चेक कर लो, ये नीचे उन्होंने बताया फॉर ईच लूप, एंटर मारो, चेक करो। सिंपल इसका सिंटेक्स आप लोग चेक करोगे, काफी शॉर्ट है एज कंपेयर टू हमारे पिछले वाले के। सिंपल इसमें हमें करना क्या है, एरे डॉट फॉर ईच, हमारा जो एरे है उसके ऊपर एक मेथड अप्लाई हो रहा है, एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है फॉर ईच का।
जो एक पैरामीटर ले रहा है हमसे एलिमेंट के नाम से, और ये कैरो फंक्शन अगर आप लोग देखो तो एक का कैरो फंक्शन भी है। तो मेरे एरे का नाम क्या है? माय फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से, सही है। माय फ्रेंड्स हमने कर दिया, और एलिमेंट हमारा पैरामीटर है तो उसका नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं सिंपल ऐसे अगर इसको console.log कर दूं यहाँ पे आके, और मैं कर दूं मेरा हे कॉमा करके मेरे एलिमेंट, सही है। सेव करके ब्राउजर में आता हूँ वापस, मेरे पास वैसी चीजें आ रही हैं यहाँ पे। अहमद, अंसर, हमजा, जितने भी बंदे हैं मेरे पास वो सारे मेरे पास वैसे हैं। बट ये चेक करो कि ये काम काफी इजी हो गया हमारे लिए। इसी किस तरह से हो गया? हमारा जो एरे था, आपको उसको कोई इनिशियल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, आपको उसको इंक्रीमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या काम कर रहे हो, आपका एरे है उसके ऊपर आप एक मेथड अप्लाई कर रहे हो फॉर ईच का। फॉर ईच का मतलब है कि इस एरे के अंदर, माय फ्रेंड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है हर एक के लिए फॉर ईच, ठीक है। हर एक के लिए आप क्या काम करोगे, हर एक के लिए आप ये एलिमेंट पास करो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर आप वो काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो है ना हमारे पास, आप कह सकते हो कि ये हमारे पास होते हैं कुछ प्योर फंक्शंस। प्योर फंक्शंस के बारे में अब कुछ बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्योर फंक्शंस क्या चीजें होती हैं, प्योर फंक्शंस, और हमारे पास एक होते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, हायर ऑर्डर फंक्शंस। अगर आपने कभी नाम सुना हो इस चीज का, HOC, नहीं सुना कभी किसी ने, आई जाके आप लोग सुनोगे। हायर ऑर्डर कंपोनेंट जिसको कहा जाता है, और जिसको हायर ऑर्डर फंक्शन भी कहा जा सकता है। और ये क्या काम करते हैं, आपका एक फंक्शन होता है जो अपने अंदर एक और फंक्शन रन कर रहा होता है, या अपने अंदर कोई और लॉजिक रन कर रहा होता है। तो फॉर ईच यहाँ पे आके क्या है, एक तरह का फंक्शन है जो कि अपने अंदर जो है ना एक लॉजिक रन कर रहा है एलिमेंट का सारा। एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा है, सारा का सारा डेटा मेरा स्टोर हो रहा है, मेरे पूरे एरे का हो रहा है ना। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो मुझे यहाँ पे आके वही लिखना पड़ेगा, तो वो उसको उसके मुताबिक उसको सेट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक तरह का HOC होता है। इसके बारे में आगे बहुत डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपने फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हैं, जो कि क्या काम करता है, सिर्फ इसको इंक्रीमेंट नहीं कहा जा सकता, ये कहते हैं एरे के एक पूरे प्रॉपर एरे के लिए यूज होता है ये, ठीक है। फॉर ईच है ना। अब ये चीज होगी, अब इसी चीज को करने के लिए उन्होंने हमें और भी आसान तरीके बताए। अगला हमारे पास आता है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप एक चीज होती है हमारे पास। अब ये फॉर ऑफ लूप क्या होता है, जरा उसको देखते हैं। फॉर ऑफ लूप ये क्या काम कर रहा है, फॉर के ऊपर आओ और ये नीचे हमारे पास पड़ा है फॉर ऑफ लूप। एंटर मारो, इस चीज को चेक करो, इसका सिंटैक्स कुछ और कम है। कॉन्स्ट आइट्रेटर ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट की लेट कर लो आपकी मर्जी है, वेयर करो आपकी मर्जी है, बट ये हो गया कॉन्स्ट आइट्रेटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आइट्रेटर, यहाँ पे हमारे पास आइट्रेटर क्या है, यहाँ पे आइट्रेटर कह लो कि हमारा वो पैरामीटर है, या ये हमारा एलिमेंट है। एलिमेंट क्या था हमारे पास, इसका नाम कुछ भी हो सकता था, तो मैं इसका नाम रखता हूँ एलिमेंट ही, मेरी मर्जी। ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरे ऑब्जेक्ट का ये एरे का नाम क्या है, माय फ्रेंड्स, कुछ ये बस। आगे सिंपल वही console.log, और उसके बाद एक कर लो हाउ आर यू कॉमा करके एलिमेंट, सही है। हाउ आर यू मेरे एलिमेंट, सेव ब्राउजर। कुछ इस तरह से चीजें हमारे पास आ रही हैं। हाउ आर यू अहमद, अरहम, अंसर, हमजा, आकिब, हारून, पूरे एरे को फॉलो कर रहे होते हैं। हमने उसको उनको प्रॉपर बता दिया ना कि आपका जो है माय फ्रेंड्स, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है फॉर ईच, उन सब के लिए काम करो। और यहाँ पे हमने उसको बताया कि कॉन्स्ट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट मेरा किसका, माय फ्रेंड्स का, सभी को टारगेट करोगे आप यहाँ पे आके, ठीक है। तो बस हमने क्या काम किया, इस एलिमेंट के अंदर हमारे इस माय फ्रेंड्स का सारा डेटा स्टोर हो गया, वो उन सबको रेंडर करके दे रहा है हमें यहाँ पे आके। अब ऑब्वियस इसको अगर आप थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाह सकते हो, तो आप लोग यहाँ पे आके इसको वेब पेज में लेकर आ जाओ। इन्फो पड़ा है हमारे पास, एक इन्फो के अंदर इसको डाल देते हैं कुछ इस तरह से। मैं console.log की जगह इसको क्या काम करता हूं, मैं आता हूं यहाँ पे, लेट करते हैं info इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, मेरा क्वेरी सेलेक्टर हमने देखा था, और वो क्या है डॉट इन्फो, ऐसे ही है कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग बोल देंगे info डॉट इनर HTML जो हमारे पास है, आप उसको क्या काम करो, आप उसको इज इक्वल टू कर दो किसके, मेरे बैकटिक के, और उसके अंदर आकर करो मेरे li के, कुछ इस तरह से। और आप उसको बोलो हाउ आर यू, और हाउ आर यू क्या, मेरे एलिमेंट। मैं यहाँ पे आके मेरी टेम्पलेट लिटरल को यूज कर रहा हूँ, हाउ आर यू मेरी एलिमेंट। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है हाउ आर यू हारून। अच्छा, अब ये एक इशू आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे हमारे पास। ये क्या इशू आ रहा है, हाउ आर यू एलिमेंट जब मैंने किया ना यहाँ पे आके, वो क्या काम कर रहा है, वो डायरेक्ट पहुंच रहा है मेरे एरे के बिल्कुल लास्ट पर।
उसकी जहां पर लेंथ एंड हो रही है ना, वो बिल्कुल वहां पर पहुंचे, स्टार्ट से वो स्टार्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टार्टिंग से वो स्टार्ट नहीं करके दे रहा हमें, वो काम कर रहा है कि वो उसको रेंडर कर रहा है बिल्कुल एंड तक लेकर जाने के लिए, ठीक है। अब इस यहाँ पर हमारे वाले लूप्स जो है ना, ये फॉर लूप हो गया, ये यहाँ पे आके लैग कर जाता है, कह लो इसकी लिमिटेशन आ जाती है यहाँ पे आके। अब इसको करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं HOC। HOC के अंदर हमारे पास होते हैं कुछ मेथड्स, जिसके अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो कि हम लोग बहुत आगे यूज करने वाले हैं, मैप का मेथड, MAP, मैप, जिसको बोलते हैं मैपिंग करना। मैं आपको बता देता हूं अभी, फिर यहाँ पे आके मेरा एक एरे है, एरे क्या है, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। कंसोल में जो हो रहा है उधर कंसोल में हमारी जो कंसोल है वो इंडेक्सिंग हमारी बता रही होती है, बट हमारा वेब पेज इंडेक्स नहीं बता सकता। जैसे हमारी कंसोल है वो हमारे पर पूरा 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 हमें ऑब्जेक्ट दिखा देता है, बट हमारा जो वेब पेज है वो हमारे हमें दिखाता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है। तो हमारा जो वेब पेज है वो उसको यूजर ने देखना होता है, तो उसके मुताबिक हमें उसको सेट करना है। कंसोल तो डेवलपर के लिए होता है ना। अच्छा जी, माय फ्रेंड्स मेरे एरे का नाम है, डॉट कर रहा हूं मैं, मैप कर रहा हूं इस चीज को, एक मैप मेथड है, बिल्ट इन है जेएस के अंदर। आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एक चीज एग्जिस्ट करती है, इसको समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। हमसे ये भी एक पैरामीटर लेते हैं, मैं इसका पैरामीटर कर रहा हूं मेरे दोस्त। पैरामीटर का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, मेरे दोस्त, एक एरे जो कि रिटर्न करवा रहा होता है, एक डिव मैं करवा देता हूं इस चीज को, और ये एक बैकटिक के अंदर होगा, वैसे मैं इसको बैकटिक के अंदर भी ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे आके मैं करूंगा मेरा li, और उसके अंदर आकर मैं कर दूंगा बैकटिक, पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आके कुछ इस तरह से li, और इस li के अंदर मैं आके क्या काम कर देता हूँ, इसको यार मुझे एक वेरिएबल के इक्वल करना है, इसको मुझे बस एक वेरिएबल के इक्वल करना है, कॉन्स करके डेटा इज इक्वल्स टू, मैं आगे कर देता हूँ इसको, मेरा क्या है, हेलो, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और क्या है, वो है मेरे दोस्त। मेरे पैरामीटर का जो नाम था वो था मेरे दोस्त, और उसके बाद मुझे इसको जो है रेंडर करना था। मैं जो ऊपर मैंने उसको एक्सेस किया, हाँ बिल्कुल इन्फो को एक्सेस किया मैंने, मैं info डॉट इनर HTML कर दूंगा यहाँ पे आके, info डॉट इनर HTML, या तो उसको बाहर कर लो या अंदर कर लो, ये आपकी मर्जी है, या एक फंक्शन के अंदर भी आप लोग कर सकते हो, info डॉट इनर HTML कुछ इस तरह से। और आप लोग फिर आगे क्या काम कर सकते हो, इस पूरे को इक्वल कर सकते हो इस वेरिएबल को, इसको मैं एक वेरिएबल के इक्वल कर रहा हूँ, कॉन्स्ट डेटा कुछ इस तरह से इज इक्वल्स टू डेटा, ठीक है। कुछ मैं अगर ये काम करता हूं तो ये चेक कर लो, मेरे पास वो सारी चीज मेरे वेब पेज में आ रही है, सारी सारी चीजें, अहमद, अरहम, अंसर, हमजा, आकिबा, हारून। समझने की जरूरत नहीं है काम क्या, बहुत जल्दी जल्दी जानबूझ के काम किया कि आपको ये समझना ही ना पड़े, बट हम लोग इसमें ये काम रहकर कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग अपने HOC, हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शंस हमारे पास यही काम कर रहे होते हैं, जहां पे हमारे लूप्स लैग कर जाए, वहां पर हमारे वो काम आते हैं कि हमारे जो लूप्स हैं, मैंने आपको इसकी एक लिमिटेशन बताई यहाँ पे आके, कि वो जो है डायरेक्ट, मैं जब उसको स्टार्ट कर रहा था कंसोल में ठीक ठाक प्रिंट करके दे रहा था, बट जब मैं उसको मेरे वेब पेज में लेकर जा रहा था, वो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स को सिर्फ रेंडर कर रहा था, ऐसे ही है। तो इसलिए यहाँ पे आके हम लोग अपनी इस HOC को यूज करते हैं, इसको मैं आपको दिखाऊंगा ही नहीं अभी, बहुत आगे इसको, अब हम लोग इसको देखेंगे तकरीबन रिएक्ट में जाकर। मैप मेथड मेनली हमारी जावास्क्रिप्ट का होता है, ठीक है, आप इसको जहां मर्जी यूज कर लें। खैर इस चीज के समझ आ गई है, आप लोगों को सिर्फ ये चीज समझने की जरूरत है, मैप को फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको यहाँ तक आके, कोई मसला? ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, हमारे पास एक फॉर लूप, आप लोग इसको यूज कर सकते हो, मैं इसको यहाँ यहीं पे रहकर रैप अप करूंगा, ठीक है। इसको जो है मैं यहीं पे आकर रैप अप कर दूंगा, और बस इतना काम हम लोग आज करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग काम आज नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे एक दो लूप्स और रहते हैं, फॉर की ही और कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, जस्ट लाइक आप कह लो हमारे पास एक फॉर इन लूप होता है, एक फॉर इन लूप, मैं आपको वो बता देता हूँ बस। आज की क्लास में लोग बस अपने फॉर इन लूप, इन सब के सब फॉर लूप्स को लेकर चलते हैं, बाकी हमारे पास एक व्हाइल लूप होता है, एक डू व्हाइल लूप होता है, उनको मैं कल की क्लास में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ एक नहीं, डिपेंड करता है आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो, ठीक है। जो हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट है ना, इसके अंदर मेरी ये होते हैं जो कि आई गेस 6-7 बन गए हमारी टाइप्स, बट हमारे पास अगर आप C++ देखो, वहां पे हमारे पास ये इतनी टाइप्स नहीं होती, उनमें 3 कम टाइप्स होती हैं, ठीक है, लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, बस 3 मैक्स, डिपेंड करता है आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो। ये उन्होंने इसकी वर्जन निकाली थी सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए, अब लोग क्या काम कर रहे हैं, इनको अगली लैंग्वेज में भी यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, बट फिलहाल ये सिर्फ इसी के अंदर है, ठीक है। अब फॉर इन लूप क्या काम करते हैं, आप लोग अपने एरे के अंदर जो है ना, अपने किसी ऑब्जेक्ट को भी आइटरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताया कि उन्होंने जो क्लासिक फॉर लूप था वो तो सिंपल काउंटिंग कर रहा था ना, उसके बाद उन्होंने उसको अपडेट किया ताकि हमारे एरेज और हमारे ऑब्जेक्ट्स वो आइटरेट कर पाए हमारे लिए। तो अब यहाँ पे आके मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और लेट करते हैं माई ओबीजे, लेट माई ओबीजे इज इक्वल्स टू माई ओबीजे, या जो भी आप बनाना है, और मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनता है कर्ली ब्रेसेस में, ऐसे ही है।
और या फिर इसको वापस मैं माय फ्रेंड कर दूं, माय फ्रेंड कर दूं, ठीक है, माय फ्रेंड। और हमने बात की थी कि एरे के अंदर हम लोग जो है अपनी पूरी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ऐड करते हो, ऐसे ही है ना, उसकी आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे आऊंगा माय फ्रेंड करूंगा और यहाँ पे आके मैं करता हूँ मेरा नेम उसका ऐड कर देते हैं, नेम कॉलन कर लो, 7 कर लो यार यहाँ पे आके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, उसकी एज कर लो, उसका अप्रोक्सीमेटली 30 कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका रोल कर लो, वो आप कर लो एक बैरिस्टर है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, मैं मेरे लूप के थ्रू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, हेलो साद, योर एज इज 30, योर रोल इज बैरिस्टर। मैं कुछ ये काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। तो अब आते हैं कंसोल में अंदर, और मुझे अब कंसोल डायरेक्ट यूज नहीं करना, मुझे फॉर इन लूप इस बार आकर यूज करना है। फॉर इन लूप कुछ इस तरह से, ठीक है। फॉर इन लूप हमने कर दिया यहाँ पे आके। अब फॉर इन लूप में उन्होंने तो आगे कंडीशन में कुछ ऐड कर दिया, हमें उस कंडीशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे आके, हमें कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इन्हीं को यूज करने वाले हैं बस। तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप इसको कमेंट कर सकते हो, हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। कॉन्स्ट की, ये की हमारे पास क्या है, वही हमारा ऑब्जेक्ट, इसका नाम कुछ भी, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, हमारा पैरामीटर, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप इसको एलिमेंट रख दो। ऑब्जेक्ट में हमारे उस एरे ऑब्जेक्ट का नाम, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माय फ्रेंड, कुछ इस तरह से। बस इधर आओ, कंसोल डॉट लॉग करो, और मैं इसको करूंगा बैकटिक के अंदर, मैं करूंगा मेरे हेलो। और क्या है, हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर की एक स्पेसिफिक की हम लोग टारगेट कर सकते हैं, हमने कुछ इस तरह की चीज देखी थी, किस तरह से हमने काम करना था ये, हाँ डॉट करके ऐसे ही है। तो मैं कहता हूं अगर यहाँ पे आके सिंपल हेलो एलिमेंट, अगर मैं आकर ऐसी हेलो एलिमेंट कर रहा हूँ, सेव करके ब्राउजर में आते हैं और कंसोल अपना चेक करते हैं, कंसोल अपना चेक करते हैं यहाँ पे आके। तो आप लोग क्या करोगे, हेलो नेम, हेलो एज, हेलो रोल, तीनों चीजें आ रही हैं। अब ये जो एलिमेंट मैंने आपको बताया कि एलिमेंट के हमारे पास वो सारा डेटा स्टोर हो चुका है, इस एलिमेंट के हमारे पास ये तीनों कीज स्टोर हो चुकी हैं यहाँ पे आके, ऐसे ही है। तो वो मुझे यहाँ पे आके शो करवा रहे हैं हेलो नेम, हेलो एज, हेलो रोल, ठीक है, यहाँ तक आगे कोई मसला नहीं है। बट मुझे हमें ये काम नहीं करना ना, हमें क्या काम करना है, हमें उसके आगे की कीज बतानी है उस चीज को, ठीक है। हेलो एलिमेंट ऑफ माय फ्रेंड, कुछ इस तरह से, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास आ रहा है, इस बार आकर हेलो अनडिफाइंड। आई गेस मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया, मैं करूंगा यहाँ पे आके मेरे माय फ्रेंड और उसके अंदर के एलिमेंट्स सारे के सारे कुछ इस तरह से, हेलो 7, हेलो 30, हेलो बैरिस्टर। अब हमारे पास कुछ इस तरह से चीज आ रही है, तीनों चीजें आ रही है अब हमारे पास यहाँ पे आके। आगे हमें क्या काम करना है, कॉमा करके योर एज इज माय फ्रेंड एलिमेंट, योर एज इज एलिमेंट, डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, एलिमेंट, कुछ इस तरह से। हेलो 7, योर एज इज नेम, हेलो 30, योर एज इज एज, हेलो बैरिस्टर, योर एज इज रोल, कुछ इस तरह से अब हमारे पास चीज बन के आ रही है, सही है। यहां तक हमारा काम बन रहा है। अब मुझे बस क्या काम करना है, नेम को, एज को, रोल को चेंज करना है, ठीक है। ये जो चीजें मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ना, 30 बैरिस्टर, मुझे इनको यहाँ पे आके ऐड करना है। करेंगे, करेंगे आप लोग, या आप लोग करेंगे, आपकी खामोशी का मतलब हाँ होता है, या आप लोग करेंगे। इसको मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे।